नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 2 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में डिस्कस करूंगा कैपिटल इन करेंसीज। और लास्ट में आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते थे, उनका जन्म जो है 29 अगस्त को हुआ था 1905 में। और कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए नवीन छतरी योजना शुरू की है। और उसके बाद यहाँ पर अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। एनआरआई एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। किस नदी किनारे बसा हुआ? गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और बिहार के गवर्नर क्या नाम है? फागू चौहान। पंजाब के गवर्नर क्या नाम है? जो है वीपी सिंह बदनौर। पंजाब की सरकार ने अभी हाल में कोविड-19 के लिए घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? तो यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक के लिए यहाँ पर किस देश ने 3500 करोड़ रुपए का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने यहाँ पर इंडिया को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ रुपये का अमाउंट आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। और जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान के पीएम जो थे शिंजो आबे, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं थी, तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और जापान और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है सैन्य मैत्री, सिंधु सुदर्शन और धर्म गार्जियन। यहाँ पर क्या होती है इम्पॉर्टेंट? यहाँ पर एक्सरसाइज होती है जापान और इंडिया के बीच में। ब्रिटेन की अगर मैं बात करूँ तो ब्रिटेन जो है हाल ही में भारत को इनोवेशन चैलेंज फंड दिया था 3 मिलियन पाउंड का। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में इंडिया को 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड दिया है। और माली की अगर हम बात करें तो माली की कैपिटल है बमाको। माली ने एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना जो है वो सौंपी थी। किसने? माली ने। कितना? 500 मेगावाट का यहाँ पर सोलर परियोजना किसको दिया था? इंडिया को, एनटीपीसी को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। और माली की कैपिटल क्या है? वहाँ को। यहाँ पर न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी चलती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द यंग माइंड्स अखबार लॉन्च किया है? तो ये जो अखबार है ये 4 साल से लेकर और 14 साल के बच्चों तक के लिए अखबार लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर 2 उद्यमी महिला हैं गुवाहाटी की, यानी कि असम की जो है कैपिटल कहाँ है? गुवाहाटी। और वहाँ की दिसपुर है। तो गुवाहाटी की रहने वाली हैं जो है ये नीलम सेठिया और नेहा बजाज। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोनों। और गुवाहाटी नहीं है कैपिटल उसकी, असम की। गुवाहाटी की रहने वाली हैं कौन? नीलम सेठिया और नेहा बजाज उद्यमी हैं। इन्होंने द यंग माइंड्स अखबार लॉन्च किया है। तो ये 4 साल से लेकर और 14 साल के बच्चों तक के लिए ये अखबार है, तो इसका नाम रखा गया द यंग माइंड्स। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये बुक नहीं है, अखबार है। तो किसने लॉन्च किया? नीलम सेठिया और नेहा बजाज। कहाँ के रहने वाली हैं? गुवाहाटी के रहने वाली है। और अगर मैं बात करूँ गुवाहाटी की, कहाँ पर पड़ता है? असम में। और गुवाहाटी में अभी हाल ही में जो है असम ने देश का सबसे लंबा रोपवे जो है रोपवे का उद्घाटन किया गया, जो रस्सी से चलती है। तो किस नदी पर किया गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे ये किया गया। और इंडिया का सबसे लंबा रोपवे है, उसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? गुवाहाटी में। गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर असम में हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया।
असम में ही असम की सरकार ने यहाँ पर हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया है और असम की गवर्नमेंट ने 30% पाठ्यक्रम को कम करने का फैसला किया है। इस बार का जो शैक्षणिक सत्र होगा उसमें 30% पाठ्यक्रम यहाँ पर असम की सरकार ने कम कर दिया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी बोथ हो जाएगा। नीलम सेठिया, नेहा बजाज कहाँ के ने असम की, कहाँ की, गुवाहाटी की, इन्होंने द यंग माइंड्स अखबार लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडबोट का विकास किया है? तो ये आप देख सकते हैं फिगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने ये मेडबोट का विकास किया। इसमें क्या होगा कि कोविड-19 के पेशेंट है उनको ये जो है बैंडेड हो गया या बॉटल जो फूड वगैरह सर्व करने के लिए इसको विकसित किया है। किसने? भारतीय रेलवे ने। और इंडियन रेलवे के मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल, यानी कि रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। और इंडियन रेलवे ने अभी हाल ही में सुरक्षा के लिए एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है सुरक्षा की दृष्टि से। और इंडियन रेलवे ने वास्तविक समय निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो ये लर्न रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बनेगा रेलवे एग्जाम के लिए। OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए, जो ट्रेन की स्थिति को बताएगी एक्यूरेट। और फिर दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट जो है वो विकसित किया है। किसने? दक्षिण मध्य रेलवे ने। स्पाइस जेट की अगर मैं बात करूं तो इसने पोर्टेबल वेंटिलेटर स्पाइस ऑक्सी जो है वो लॉन्च किया है। स्पाइस जेट ने पोर्टेबल वेंटिलेटर स्पाइस ऑक्सी किसने लॉन्च किया है? स्पाइस जेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता है, ये आप देख सकते हैं बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स। और लुइस हैमिल्टन ने अब तक 5 जो है यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला इन्होंने जो जीता था वो जीता था स्टाइडेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का। उसके बाद हंगरी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता लुइस हैमिल्टन जी ने, और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 भी जीता हुआ है। उसके बाद फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो 4 तो ये हो गए, 5वां ये, तो 5 लगातार ये जीत चुके हैं। और मैक्स वेरस्टेपन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है अभी हाल ही में, और ये रेडबुल के रेसर हैं। उसके बाद वोल्टेरी बोटास, इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। स्टार्टिंग में जब 2020 की रेस स्टार्ट हुई थी तो उसमें सबसे पहले इन्होंने जीता था वोल्टेरी बोटास ने। कौन सा? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। उसके बाद मैक्स वेरस्टेपन ने कौन सा जीता था? तो 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती थी इन्होंने मैक्स वेरस्टेपन ने। और लुइस हैमिल्टन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 5 लगातार जो है रेसेस वो जीत चुके हैं। इसमें से बेल्जियम इंक्लूडिंग है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता हुआ है। उसके बाद ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है, स्टाइडेन ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है, उसके बाद हंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है, उसके बाद स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। तो ये इतना आप लोग लर्न रखिएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लुइस हैमिल्टन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। सऊदी अरबिया ने यहाँ पर, UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात ने एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि एग्री कम्युनिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि इंडिया के किसान और यहाँ संयुक्त अरब अमीरात के जो किसान हैं उनको यहाँ पर खेती के लिए बूस्ट करने के लिए ये किया गया है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंडिया के लिए भी और UAE के लिए भी। तो इसका नाम लर्न रखिएगा आप लोग, एग्रीओटा ई मार्केट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? संयुक्त अरब अमीरात। और इस बार का जो IPL होगा वो कहाँ पर होगा? संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और इसका जो टाइटल जीता है वीवो को नहीं मिला है, वीवो को क्रॉस कर दिया गया, यहाँ पर हटा दिया गया है। ड्रीम 11 गेमिंग ऐप है उसको दिया गया है। और उसके बाद आधिकारिक यहाँ पर जो पार्टनर वहाँ पर दिया गया है आधिकारिक तौर पे वो 3 साल के लिए दिया गया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। तो ये भी आप लोग लर्न रखिएगा अभी रिसेंटली में। नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है अबू धाबी की, संयुक्त अरब की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, ये लर्न रखिएगा। और इन्होंने अपना पहला मार्स मिशन होप भी लॉन्च किया है। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने, चाइना की मदद से। नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कैपिटल है प्योंगयांग और इसकी करेंसी यहाँ पर क्या चलती है? वॉन चलती है।
और नॉर्थ कोरिया को भारत ने $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो 1 मिलियन यहाँ पर $1 मिलियन की सहायता किसने दी है? इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, वोन यहाँ पर करेंसी चलती है। और ट्यूबरक्लोसिस के लिए यहाँ पर ये सहायता दी गई। न्यू की अगर मैं बात करूँ तो न्यू की जो कैपिटल है वो अलोफी है, और इसे जो है विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन घोषित किया गया है न्यू को। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, तो इनको किस वर्ष सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से। और ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 5वें राष्ट्रपति हैं। तो इनको दिया गया था 2019 अगस्त में दिया गया था इनको। तो ये मंथ भी याद रखिएगा क्योंकि मंथ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो अगस्त 2019 में इनको दिया गया था, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। अच्छा, 1992 की अगर मैं बात करूं तो 1992 में तो एक जो है यहाँ पर 1992 में भारत की जो पहली हृदय विशेषज्ञ महिला थी उनका निधन हुआ था अभी हाल ही में। 103 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था, और उनको 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, एस पद्मावती नाम था उनका भी हाल ही में निधन हो गया 103 वर्ष की उम्र में। उनको 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2019 में दिया गया था इनको अगस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में इसको आयोजित किया जाएगा भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, और ये वर्चुअली होगा। तो इसमें कोई भी कहीं पर जाएगा नहीं, वर्चुअली सारी चीज़ें होंगी। तो गोवा में किया जाएगा, और गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के जो गवर्नर बने हैं वो भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार, क्योंकि सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले वो सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे, तो उनको यहाँ पर मेघालय का बनाया गया है, और मेघालय के अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी को। तो अब गोवा के कौन राज्यपाल हैं? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और गोवा में अभी हाल ही में जो है 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। खाजा जो होता है, खाजे को यहाँ पर जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद हरमन मिर्च को जीआई टैग मिला हुआ है अभी हाल ही में, और मिंदोली केला इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट का पुरस्कार जीता है हैदराबाद एयरपोर्ट। और हैदराबाद एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग भी बना हुआ है। स्टार्टिंग में इसको ये न्यूज़ था एक मंथ पहले का। तो ये जो है भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग भी यहीं पर है हैदराबाद एयरपोर्ट में ही, और इसने एनर्जी लीडर और एक्सीलेंट एनर्जी यूनिट का पुरस्कार भी जीता है। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली एयरपोर्ट ने अभी हाल ही में जो है एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है। एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? तो दिल्ली एयरपोर्ट ने। बेंगलुरु एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला। जो रनवे होते हैं, रनवे के दोनों तरफ ये जो है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला ये पहला एयरपोर्ट बन गया है बेंगलुरु एयरपोर्ट। कुशीनगर एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है अभी कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोप्पल। अब ये कोप्पल कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है, और यहीं पर जो है भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर जो है वो स्थापित किया जाएगा कोप्पल में। कोप्पल कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है? बैजूभाई वाला। कर्नाटक की सरकार ने भी हाल ही में बुनकरों को सम्मानित करने के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू किया है, और स्किल कनेक्ट फोरम यहाँ पर कर्नाटक की सरकार ने लॉन्च किया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटक की सरकार ने भी हाल ही में
रोल ऑफ ट्रेन सेवा शुरू की है, जो कि बेंगलुरु से और मुंबई के नासिक तक जाएगी। रोल ऑफ ट्रेन सेवा शुरू की है कर्नाटक की सरकार ने। जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में बांस जो है वो क्लस्टर स्थापित किया जाएगा, बांस क्लस्टर केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि बांस से जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा जम्मू। और यहाँ पर 3 जगहों पे किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, तो एक कटरा में किया जाएगा, सांबा में और जम्मू में, 3 जगहों पे किया जाएगा, बांस क्लस्टर केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो इसमें लगभग 25,000 से अधिक के लोगों को रोजगार जो है मिलने की संभावना है। इंदौर की अगर मैं बात करूँ तो जो इस बार का 2020 का सर्वेक्षण सबसे स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया था, तो उसमें इंदौर जो है वो शहरों में टॉप किया था लगातार 4थी बार, और सूरत ने यहाँ पर 2nd स्थान हासिल किया था। नवी मुंबई 3rd स्थान हासिल किया था। तो पहले स्थान पे सबसे स्वच्छ शहर कौन था? इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, सूरत गुजरात, और नवी मुंबई 3rd स्थान पे था। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। तो चलते हैं स्टडी फैक्ट की तरफ। ये कैपिटल करेंसीज हैं। सोमा की कैपिटल आफिया, ताला यहाँ पर करेंसी चलती है। सैमरोन आइसलैंड की होनेरिया यहाँ पर कैपिटल है, डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। टोंगा की कैपिटल है नकाऊ अलोफा, और पेनेगा यहाँ पर करेंसी चलती है। तुवालू की कैपिटल है फुनाफूती, और डॉलर यहाँ पर करेंसी चलती है। बिनाताऊ की कैपिटल क्या है? पोर्ट विला, और वाटू यहाँ पर करेंसी चलती है। तो इतना आप लोग लर्न रखिएगा। और ये रहा आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें क्वेश्चन है, किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकास 2020 से खुद को अलग कर लिया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सजेशन के तौर पे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐड करवाना चाहते हैं, तो एज ए सजेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा लोग ज़रूर बताइएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।